हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में जो आगामी परीक्षाओं में आपको महत्वपूर्ण सफलता दिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं महान दार्शनिक सुकरात के कथन को लेते हैं। सबसे पहला है सद्गुण ही ज्ञान है। यह कथन महान दार्शनिक सुकरात का है। दूसरा है प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। यह कथन जो है मैक्सी का है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन माओ त्से तुंग का है। सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। यह कथन सिफलास का है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। यह महत्वपूर्ण कथन पॉलीमार्स का है, जो सिफलास का पुत्र था। न्याय राज्य का प्राणवायु है। प्लेटो ने कहा है। न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन ने कहा है। नागरिकों में कर्तव्य की भावना ही राजा का न्याय सिद्धांत है। यह महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा है। इसके साथ ही ये महान दार्शनिक प्लेटो जिन्होंने रिपब्लिक की रचना की है, या इन्होंने यह बात जो है कही है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगला कथन है नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्ति ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। यह महत्वपूर्ण कथन रूसो का है। कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में ना रह सकता हो और जिसे समाज की आवश्यकता न हो, वह या तो पशु है या देवता है। यह महत्वपूर्ण कथन अरस्तु का है, जिन्होंने पॉलिटिक्स की रचना की, जिन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है तो उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण कथन राजा मनु का है, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने के कण। ये महत्वपूर्ण कथन लॉर्ड एक्टन का है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। यह कथन लेनिन का है। राजनीति रक्त रहित युद्ध के सिवाय और कुछ भी नहीं, जबकि युद्ध रक्त रंजित राजनीति। यह कथन माओ त्से तुंग का है। प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। यह महत्वपूर्ण कथन सीले का है। आगे हम देखते हैं इसी महत्वपूर्ण कथनों के संदर्भ में जो दिए गए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये कथन है, आगे देखते हैं कि युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह जिस प्रकार मातृत्व महिलाओं के लिए है। यह महत्वपूर्ण कथन मुसोलिनी का है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। यह महत्वपूर्ण कथन महात्मा गांधी का है। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण कथन केटी शाह का है। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कीले सिद्ध होंगी। यह कथन महत्वपूर्ण कथन लाला लाजपत राय ने कहा है। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह महत्वपूर्ण कथन विंस्टन चर्चिल का है। प्रजातंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक तेल के तुल्य है। यह कथन महत्वपूर्ण है। इसको हुबर ने कहा है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण कथन महान विचारक जॉन लॉक का है। जॉन लॉक जो महान दार्शनिक, जिन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत में अपने महत्वपूर्ण विचारों से महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं कथनों के संदर्भ में। राज्य की उत्पत्ति जीवन की लिए हुई है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण कथन अरस्तु का है। राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। यह महत्वपूर्ण कथन अरस्तु का है। राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है। यह महत्वपूर्ण कथन जो है थॉमस हिल ग्रीन का है। मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यह
महान समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स का है। इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। यह महत्वपूर्ण कथन कार्ल मार्क्स का है। अब तक दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या की ही आवश्यकता है कि इसे कैसे बदला जाए। यह महत्वपूर्ण कथन कार्ल मार्क्स का है। धर्म लोगों के लिए अफीम है। यह महत्वपूर्ण कथन कार्ल मार्क्स का ही है। हिंदुस्तान मेरे खून में समाया है। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह महत्वपूर्ण कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता के नायक के रूप में अपने योगदान को भारतीय राजनीति के लिए प्रतिष्ठित किया। तो इस महत्वपूर्ण कथनों की अगली कड़ी में देखते हैं कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह महत्वपूर्ण कथन अब्राहम लिंकन का है। धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। यह महत्वपूर्ण कथन हॉब्सन का है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। यह महत्वपूर्ण कथन GDH कोल का है। प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है। यह महत्वपूर्ण कथन लॉर्ड ब्राइस का है। प्रजातंत्र को निर्धनतम अनभिज्ञतम का शासन कहा है। कानून संप्रभु की आज्ञा है। यह कथन महत्वपूर्ण कथन आइंस्टीन का है। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। यह महत्वपूर्ण कथन बिलोम्बी का है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। यह कथन जेफरसन का है। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। यह महत्वपूर्ण कथन गार्नर का है। राज्य इतिहास की उपज है। यह महत्वपूर्ण कथन वार्गेस का है। राजा को विजिगीषु होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कथन महान दार्शनिक कौटिल्य का है। व्यक्ति के स्वाविषयक कार्यों में राजा को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कथन JS मिल का है। स्वतंत्रता की उपस्थिति तथा उत्पत्ति तथा उसकी सुरक्षा की समस्या अधिकतर नियंत्रित करने की समस्या है। यह महत्वपूर्ण कथन लास्की का है। सनकापन व्यक्तिवाद का प्रहसन है। यह मैकमन का है। यह कथन आगे देखते हैं। शासन का एकमात्र कर्तव्य हिंसा और छल से व्यक्ति की रक्षा करना। यह लीकाक का कथन है। यदि सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। यह महत्वपूर्ण कथन बेंथम का है। सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। TH ग्रीन ने कहा है मानव की आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। यह कथन रूसो का है। कानून वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले आवश्यक संबंध है। यह कथन मॉन्टेस्क्यू का है। राज्य अंततः मुरझा जाएगा। यह कथन एंजल्स का है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। यह कथन भी एंजल्स का है। राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है। वह सर्वहित जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। यह महत्वपूर्ण कथन लेनिन का है। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। यह महत्वपूर्ण कथन महान दार्शनिक स्पेंसर का है जिन्होंने सवयव सिद्धांत के संदर्भ में भी अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। तो इसी कड़ी में हम महत्वपूर्ण कथनों के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यह महत्वपूर्ण कथन किसका है। तो फिर हम देखते हैं। जी हाँ मित्रों, ये कथन है राज जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाली पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। यह महत्वपूर्ण कथन लेनिन का है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त न हो। यह महत्वपूर्ण कथन लास्की का है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। यह महत्वपूर्ण कथन लास्की का है।
समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह महत्वपूर्ण कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। यह महत्वपूर्ण कथन जेफरसन का है। आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण कथन प्लेटो का है। राजा को शेर के समान सूर और लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कथन माइकेवेली का है। व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता परंतु अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। माइकेवेली ने कहा, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। यह कथन हाब्स ने कहा। आगे बढ़ते हैं हम। राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति एक ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। यह कथन जॉन बोधा का है। कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन हाब्स का है। प्रकृति की ओर लौटो। यह कथन रूसो का है। प्रकृति विधियों बुद्धिमत्ता की विधियां है। यह महत्वपूर्ण कथन हाब्स का है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट है। यह महत्वपूर्ण कथन रूसो का है। प्रकृति अवस्था में मानव आदर्श बराबर है। यह कथन रूसो का है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव, यह जे.एस. मिल का है। सर्वशक्तिमान देश रहित ईश्वरीय है, कांट है। आगे बढ़ते हैं। संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार, यह कथन ग्रीन का है। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह कथन मार्क्स का है। राज्य कानून और शिष्य एवं जनक दोनों है। यह माइक आइवर का है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण गाथा है। यह कथन मार्क्स का है। दंड ही राजा है क्योंकि दंड में ही राज्य की करने की शक्ति है। यह कथन मनु का है। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसको स्वामी विवेकानंद ने कहा। धन्यवाद मित्रों, अगली वीडियो के लिए पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू।